मैं रिया। मुंबई जैसे शहर में लाखों लोग रहते हैं ना, उनमें से एक मैं भी। हर दिन सुबह सुबह भाग दौड़ शुरू हो जाती है। ऑफिस जाना, काम का प्रेशर, फिर शाम को घर वापसी। बस यही जिंदगी बन गई थी। मेरे पति रोहन एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं। अभी तो हमारी शादी को 2 ही साल हुए थे। हम दोनों अपने अपने काम में इतने बिजी रहते थे कि एक दूसरे के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता था। लेकिन हाँ, जिंदगी बुरी नहीं थी। हमारा अपना घर था, अच्छी जॉब थी और एक दूसरे का साथ था, या शायद मुझे ऐसा ही लगता था। रोहन अक्सर बहुत रात को घर आते थे। उनका कहना था कि ऑफिस में बहुत काम रहता है। मैं समझती थी, पर कभी-कभी मुझे अकेलापन बहुत सताता था। मैं सोचती थी कि काश रोहन मेरे साथ ज्यादा समय बिताते। एक दिन रोहन ने बताया कि उनके बॉस का बर्थडे है, ऑफिस में पार्टी है, तुम भी चलना मेरे साथ। रोहन ने कहा। मैं बहुत खुश हुई। बहुत दिनों बाद हम दोनों कहीं साथ जा रहे थे। मैंने पार्टी के लिए अपनी नई साड़ी निकाली, बाल बनाए, मेकअप किया, खुद को आईने में देखकर मुस्कुराई। रोहन भी तैयार होकर आ गए। वाह, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, उन्होंने कहा। हम पार्टी में पहुंचे। वहां बहुत लोग थे। रोहन के बॉस ने हमें बधाई दी। मैं रोहन के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे वहां सब कुछ अजीब सा लग रहा था। मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो मुझे घूर रहा था। मैंने नजरें चुरा लीं, लेकिन वो आदमी बार बार मुझे देख रहा था। मुझे डर लगने लगा था। मैंने रोहन से कहा, चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ? अभी तो आए हैं, रोहन ने कहा। प्लीज चलो ना, मैंने जिद की। हम घर आ गए। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। उस आदमी का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मैंने रोहन की तरफ देखा। वो गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक मुझे याद आया, मैंने वो चेहरा पहले भी कहीं देखा था, लेकिन कहाँ? अगली सुबह रोहन के ऑफिस जाने के बाद मैं घर पर अकेली थी। मुझे उस आदमी को ढूंढना था। मैंने इंटरनेट पर रोहन की कंपनी की वेबसाइट खोली। कर्मचारियों की लिस्ट में मैंने उस आदमी का चेहरा ढूंढना शुरू किया, और तभी मेरी नजर उस नाम पर पड़ी। राजेश, असिस्टेंट मैनेजर। राजेश, ये नाम मुझे क्यों जाना पहचाना लग रहा था। और फिर मुझे याद आया,